तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 पढ़ेंगे। क्लास 9th के मैथ्स की है ये, और इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने पकड़ा हुआ है, जिस टॉपिक का नाम जो है वो है आपके पास कहीं ना कहीं दैट इज़ द ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। और वो ऑपरेशन जो है ख़ास करके वो है कि एडिशन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, एंड कहीं ना कहीं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। ठीक है जी, ये सारी मैंने एग्जांपल्स करवा दी है। कुछ फार्मूलाज की तरफ भी आपको मैं ले जाता हूँ, जैसे कि इधर रखिए, थोड़ा सा पास में रखना। ठीक है, जूम करो थोड़ा, और नीचे ना, जूम नहीं करो, नीचे ले आओ। ठीक है, देखो जी, जैसे कि रूट ए बी जो होता है वो क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी होता है। और रूट ए डिवाइडेड बाई बी जो होता है वो होता है रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी। ठीक है, थर्ड फार्मूला जो है वो है आपके पास रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर होता है। और एक फार्मूला है आपके पास फोर्थ, दैट इज रूट ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। एक और आइडेंटिटी है आपके पास कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट डी बी डी। ठीक है जी, द लास्ट फार्मूला इज रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ठीक है जी, ये फार्मूले 6 के 6 फार्मूले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब रेशनलाइज के बारे में पढ़ते हैं। रेशनलाइज क्या है, क्या करना है रेशनलाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे वो ये पूछा गया है कि एक्सरसाइज 1.4 में बोला गया क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। दिए गए नंबर जो हैं वो रैशनल है या इरेशनल है, उनका आपने वर्गीकरण करना है, उनको आपने देखना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। जैसे कि पहला पार्ट है आपके पास 2 माइनस रूट 2। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास 2 माइनस रूट 2 मैंने इरेशनल नंबर कहा। इसको क्यों कहा मैंने, क्योंकि याद रख लेना इरेशनल नंबर वो वाले होते हैं जो पी अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं होते हैं। दूसरी बात, वो क्या होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे कि आपके पास प्राइम नंबर्स ले लो, वो जैसे कि 2 है, तो 2 को अगर रूट लगा देते हो तो वो आपके पास इरेशनल नंबर बन जाता है। 3 को रूट लगाते हो वो इरेशनल नंबर लग जाता है, रूट 3 इधर इरेशनल नंबर। बट आपके पास रूट 5 भी इरेशनल नंबर है, रूट 7 भी इरेशनल नंबर है आपके पास। ठीक है, रूट 11 रैशनल नंबर है आपके पास। इरेशनल की बात हो रही है ये, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। और वैसे ही 11 के बाद 13 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद 17 इरेशनल नंबर है, इस तरह से। लेकिन क्या जो क्या नाम है, रूट 8 ये रैशनल नंबर है? हाँ जी, रूट 8 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट 8 जो 8 है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सो दैट रूट 8 इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। रूट 6 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। रूट 4 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट 4 जो है वो कहीं ना कहीं रूट 4 का करके आपके पास 2 आ जाता है। तो 4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो पता लग गया इरेशनल और रैशनल क्या है आपको, पक्का दानिश? यस सर। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो वही बात है इधर कि अगर रूट 5 है तो इट मीन्स ये 2 माइनस रूट 5 है, ये इरेशनल नंबर बन जाता है। सेकेंड पार्ट आपके पास बोला हुआ है कि 3 प्लस अंडर रूट 23 इंटू माइनस अंडर रूट 23। तो देखिए, जब आप इसको ठीक करोगे तो 3 प्लस अंडर रूट 23, ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस अंडर रूट 23 हो जाएगा। तो आपके पास प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल होकर आपके पास क्या बचेगा, फाइनल में 3 बचेगा। ये रैशनल नंबर बन जाएगा, बिकॉज इसमें रूट वाली वैल्यू तो खत्म हो गई है ना। आपको दिख रहा है बराबर इसमें? ठीक है, नेक्स्ट जो बात है आपके पास वो है, बोला हुआ है इसने कि रूट 2 प्लस रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। इसको बताना है रैशनल है कि इरेशनल। वो कैसे? जब आपके पास न्यूमरेटर में रूट 7 और डिनोमिनेटर में रूट 7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वापस से 2/7 बच जाएगा, जो रैशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है 1/√2। 1/√2 को करोगे तो क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है याद रख लेना। वैसे भी रूट 2 है तो ये इरेशनल बन जाएगा, लेकिन इसको रैशनलाइज करते हैं, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। जो डिनोमिनेटर में जो रूट की वैल्यू होती है उसको कभी भी नहीं हम रखते हैं, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में जैसे रूट 2 है तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में भी रूट 2 और डिनोमिनेटर में भी रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू रूट 2 करोगे रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2/2 बच जाएगा, जो आपके पास इरेशनल नंबर बनेगा अगेन। ठीक है जी, यस सर। चलिए
अभी एक और क्या नाम है टॉपिक है जिसमें बोला हुआ है कि 2 पाई जो है, मतलब यही क्वेश्चन पूछा है कि 2 पाई जो इरेशनल की रैशनल है। तो आपको पता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ 2 लग गया तो वो 2 पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा हुआ है इसने उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट क्या है? 3 + √3 × 2 + √2। ठीक है जी, आओ करते हैं इसको। कैसे करेंगे? इसमें ना फार्मूलाज लगेंगे। तो क्या होगा? 3 + √3 × 2 + √2। जब आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? आपने क्या कर देना है, इस 3 को पकड़ना है और 2 + √2 ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है जी। फिर पहली ब्रैकेट में से प्लस √3 को पकड़ेंगे और अगली वाली ब्रैकेट 2 + √2 ऐसे ही लिखोगे। ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा? जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 3 × 2 = क्या हो जाता है? 6। प्लस का प्लस लगेगा, 3 × √2 करोगे तो 3 √2 बन जाएगा, प्लस √3 × 2 करोगे तो 2 √3 आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। √3 × √2 जो होता है वो आपके पास किसके बराबर आएगा? √6 के बराबर है। कैसे? जैसे कि आपको पता है एज √a × √b = √ab होता है। तो वही मैंने 6 का 6 लिख लिया, 3 √2 प्लस प्लस 2 √3 बट √3 × √2 जो था वो √6 लिख लिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आ गई है? यस सर। पार्ट सेकंड क्या पूछता है? पार्ट सेकंड पूछता है 3 + √3 × 3 - √3। इट मीन्स जो क्वेश्चन है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है हमने। तो 3 + √3 × 3 - √3 इज एज a + b × a - b = a² - b² होता है। क्योंकि ये देखो a + b यहाँ पे और a - b की फॉर्म बन रही है, इसलिए हमने a + b और a - b का फॉर्मूला लगाया इसमें। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर मीन्स a जो है आपके पास वो 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले का माइनस माइनस लगा दोगे, फार्मूले में b का स्क्वायर, b मतलब √3 तो √3 का स्क्वायर कर दोगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दोगे, 3 बच जाएगा। 9 - 3 करोगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा, है ना? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स a + b का होल स्क्वायर लगाओगे आप यहाँ पे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर इज एज a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। और जैसे कि मैंने अभी फार्मूले में पढ़ाया आपको कि √a + √b का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2 √ab + b का स्क्वायर। ठीक है? तो वो भी आप अगर ये वाला फार्मूला नहीं रहता आपको याद, आप ये वाला लगा दो सिंपल वाला कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर होता है। तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा √5। तो √5 का, क्योंकि a का स्क्वायर करना, a का स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? √5 है, इंटू b की वैल्यू क्या है? √2 है, प्लस b का स्क्वायर मीन्स √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो इधर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, 5 इसका बचेगा यहाँ पे 2 इंटू √5 × √2 करो तो √10 बन जाएगा, प्लस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो आपके पास 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 + 2 √10 आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी आपके पास फाइनल पार्ट है, दैट इज √5 - √2 × √5 + √2 मीन्स आपके पास ये भी सिंपलीफाई करना है आपने। वो कैसे हो जाएगा? √5 - √2 × √5 + √2, तो a - b × a + b = में a² - b का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे आप इसको? सिंपली आप करेंगे कि a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू आपके पास √5 है, माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास? √2 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 5 बच जाएगा, माइनस और स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 बच जाएगा। 5 - 2 करोगे तो 3 इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेशनलाइज करना। क्या करना? रेशनलाइज करना। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बताता है? क्वेश्चन बताता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। कहता है नीचे दिए गए जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं उनको रेशनलाइज करना आपने। ठीक है? पहला पार्ट है 1/√7। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। देखिए अगर आप करोगे तो आपके पास 1/√7 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू में जब आपके पास डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू होती है उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, और किसके साथ रेशनलाइज करना पड़ता है? उसी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? जैसे डिनोमिनेटर में आपके पास √7 था, आपने क्या किया? √7 मल्टीप्लाई में √7/√7 कर दोगे, इक्वल टू में 1 × √7 करोगे, √7 आ जाएगा, अपान √7 × √7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आपके पास √7/7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास क्या? 1/√7 - √6। तो क्या हो जाएगा आपके पास? अगर क्या कहता है
तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट में वैल्यूज़ हैं, तो इनको नहीं रखना चाहिए हमें। हम क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन साइन चेंज करके। अगर इधर माइनस है इधर क्या कर देंगे प्लस। जैसे √7 माइनस √6 था, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 अपान में √7 प्लस √6। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान में √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, है ना। तो एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी बन गया और ये a प्लस बी बन गया। √7 प्लस √6 एज इट इज आ जाएगा, और a का स्क्वायर मीन्स √7 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल और स्क्वायर और रूट कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, √7 प्लस √6 अपान में 7 माइनस 6 बचेगा, √7 प्लस √6 अपान में 1 आ जाएगा। अपान में 1 की वैल्यू उतनी माने नहीं रखती है, तो आपके पास √7 प्लस √6 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 क्या पूछता है आपको, बोलते हैं 1 अपान √5 प्लस √2, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1 अपान √5 प्लस √2 है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में फिर से रूट वाली वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है उसको। रेशनलाइज करने का तरीका एक ही है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, बट साइन को चेंज करके। अगर प्लस में है तो किस में करोगे, माइनस में करोगे। प्लस में है तो किस में करोगे, माइनस में करोगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2। तो आपके पास 1 इंटू √5 माइनस √2 करोगे तो √5 माइनस √2 ही बनेगा। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो आप क्या करोगे, एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 माइनस √2 अपान में 5 और स्क्वायर और रूट कैंसिल, 5 बचेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल करके 2 बचेगा। तो √5 माइनस √2 अपान में 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब है लास्ट पार्ट आपका, और यहीं पे इस क्वेश्चन को करके आप एंड कर देंगे वीडियो लेक्चर को आज। 1 अपान √7 माइनस 2 जो है ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज करना है। क्यों करना है, बिकॉज आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू रूट में है। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपान √7 माइनस 2, 1 अपान √7 माइनस 2 जो है मल्टीप्लाई करोगे रेशनलाइज करने के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे √7 प्लस 2 अपान √7 प्लस 2। ठीक है, तो 1 इंटू √7 प्लस 2 अपान में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √7 प्लस 2 √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपान में √7 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √7 प्लस 2 ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, बचेगा 7 माइनस √7 प्लस 2 अपान में 7 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो √7 प्लस 2 अपान में 7 माइनस 4 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो √7 प्लस 2 अपान 3 आपका फाइनल आंसर है। होप आप सभी को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और ये समझ जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और क्या नाम है, अगर किसी को कोई डाउट रहता है किसी मतलब क्वेश्चन में कि रेशनलाइज कैसे करा हमने, सिंप्लीफाई कैसे करा हमने, फार्मूलाज क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है जी। तो अब आपके पास